अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब मैच तो आज है ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स का, कल भी एक मैच है, लेकिन हमारी सारी जो इस वक्त नजरें हैं, हमारा सारा दिल, हमारी सारी सोच वो है जनाब जुम्मे पर, क्योंकि पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। और सिचुएशन मैंने आपको कल बता दी थी कि पाकिस्तान के लिए सिनेरियो अब अगर मगर से भी आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान को अपने अगले चारों मैचेस भी जीतने हैं और ऑस्ट्रेलिया जिनके 5 मैचेस बाकी हैं और आज वो अपना एक मैच खेल रहे हैं, उनको कम से कम 2 मैचेस हारने पड़ेंगे। अगर वो दोनों मैचेस हारते हैं, हम चारों मैचेस जीतते हैं, तो फिर हमारा सेमीफाइनल का चांस है। अगर हम एक मैच हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस हारता है, तो फिर बात रन रेट पे जा सकती है। तो मामला ऐसा है कि रोज़ आपको बताना पड़ेगा, तो रोज़ आप डॉन न्यूज़ जो ट्यून करें, डीएन स्पोर्ट को आके देखें, ताकि हम आपको डेली जो है वो अपडेट रखें कि इस पर सेमीफाइनल की सिचुएशन क्या है। जनाब डेविड वार्नर का कैच क्या छोटा उसामा मीर से ऑस्ट्रेलिया की किस्मत ही तब्दील हो गई। एक ऐसा प्लेयर डेविड वार्नर जो कि एशेज में रन नहीं कर सका, अंडर प्रेशर, वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में रन नहीं, भारत के खिलाफ भी आउट हुए, उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और लगता है ऐसा है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको एक मौका चाहिए होता है, लेकिन ये बड़े खिलाड़ियों के लिए चूँकि कैचेस तो उसामा ने जो है वो सिर्फ वार्नर का छोड़ा, लेकिन पैट कमिंस ने भी कैच छोड़ा, इमामुल हक का। इसी तरह हमने देखा कि बाउंड्री पे कैच छोड़ा अब्दुल्ला शफीक का, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अब शॉर्ट ऑफ टॉपिक होते जा रहे हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि अगर हम साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करते हैं तो तब तक ये कहानी सही है, उस दिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर पता नहीं हम किस चीज़ से बात कर रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। और तनवीर, जैसे जैसे पाकिस्तान टीम हारती गई है, मेरा का जो टोन है वो भी स्लो होता जा रहा है, हमारी आवाज़ भी नीचे आती जा रही है। क्या करें, हम भी तो पाकिस्तानी है ना भाई, इंसान है, टीम के परफॉर्मेंस का असर पड़ रहा है। लेकिन चलें, उम्मीद व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, रीस्टार्ट करें सर अपने आप को। पाकिस्तान टीम बैठे सोचे कि क्या गलती हो गई, जो होना था हो गया, अब कश्तियां जलाकर पहुंच जाओ साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के लिए। फखर जमान मुझे नहीं पता फिट है कि नहीं है, वो कल पता चल जाएगा शायद प्रैक्टिस से पहले। तनवीर को हौसला दे दें अब कौम को, मुझे भी, कि कोई हौसला रखें, उम्मीद रखें। क्या करें? ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये बातें तो वर्ल्ड कप से पहले करनी चाहिए सबको। जी, उस वक्त भी की थी लेकिन सुनी नहीं किसी ने। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले हम कभी नहीं करते, हम उसी टाइम आके करते हैं जब ये मामलात हमारे शुरू हो जाते हैं। पानी सर से ऊंचा, हर दफा हम यही करते हैं, बारिश हो जाए खैर ये इस दफा ये है कि बारिश का कोई सिलसिला नहीं। अब हम इस तरफ आ गए, दूसरी टीम हारेगी, हम जीतेंगे, उनको 1 पॉइंट मिल जाए। अब ऐसे करते हैं, जो आगे जो ऑस्ट्रेलिया के मैचेस है वो करवाते ही नहीं। वो कहते हैं यार नहीं, आप लोग नहीं खेलो, हम चारों मैच खेलते हैं। हम ये भी अगर करें ना, फिर भी हम चारों मैच पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आपको मुझसे ज़्यादा पता है, 3 मैच तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ये बोलते हैं ना आप अगले मैच ना खेलो, हम जीते, वो भी नहीं जीत सकते। ये सही तो बात ये है कि आपने जो बातों की बात की है ना, कि बातें हमारे पास तो बातें ही खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान टीम करती ही कुछ है। हमने वो सारे इनके 9 मैचेस की जो बातें संभाल के रखी थी, हमने 3 दिन में कर दी सारी बातें साथ साथ जमा करने की कोशिश करते हैं। ये है जनाब आपके पाकिस्तान टीम के कमिंग फिक्सचर। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, फ्राइडे 27 अक्टूबर चेन्नई में मैच है जनाब, वही चेन्नई जहां पर स्पिनर्स का बड़ा जोर है। तो क्या पाकिस्तान अपने स्पिनर्स के लिए काबू कर सकता है साउथ अफ्रीका को? उसके बाद बांग्लादेश से मैच है। तो अगर लिटरली देखा जाए सबसे वीक टीम कौन सी है आज? हम है विदाउट एनी डाउट स्पिनर्स पे। और साउथ अफ्रीका ने कल जो किया है, पाकिस्तान का जिन जो मैचेस अगले 4 चेन्नई में है, सबसे वीक टीम कौन सी है? कलकत्ता और बांग्लादेश ऑफ कोर्स। वो हमें वीक समझ रही होगी जी। तनवीर, आप मुझे एक बात बताएं सीरियसली, साउथ अफ्रीका ने कल जो परफॉर्मेंस दी, 428, 399, 385, और मैंने एक मीम देखी थी, आजकल बड़ी मीम्स बनती रहती हैं भाई, उसमें ना पाकिस्तानी फैन सोते हुए ना उसकी नींद उसको साउथ अफ्रीका से मैच पड़ गया। लेकिन तनवीर, अगर हम थोड़ा सा अब टेक्निकल चीज पर आते हैं, जज्बात साइड पे करते हैं, आई थिंक इससे बेस्ट वेन्यू कोई हो सकता था। एक ऐसा वेन्यू चेन्नई जहां पर विजिबली स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। हमने देखा कि इवन डे लाइट में अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हों, ये भी शर्त है, जो स्पिन भी कर सकते हो, जो एक जगह पे गेंद कर सकते हो। कितनी शानदार बॉलिंग की अफगानिस्तान ने, हमारे बैट्समैनों को बांध के रख दिया। क्या हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कर सकते हैं? मुझे टेक्निकली बताइएगा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, क्या हम कोई गेम प्लान बना सकते हैं? साउथ अफ्रीका परफॉर्मेंस दे रही है जी, ऑस्ट्रेलिया देना शुरू कर दी है, न्यूजीलैंड दे रही है जी, इंडिया दे रही है, इंग्लैंड और हम एक जैसे हो गए बस। ठीक है, अगर हम इतनी उंगलियां पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर या पाकिस्तान टीम के ऊपर उछालते हैं, तो इंग्लैंड की टीम क्या परफॉर्मेंस दे रही है? क्या उनके पास इस टाइम जितनी भी वर्ल्ड कप की टीम्स है, सबसे टॉप के प्लेयर्स उनके पास हैं? सही है, बिल्कुल। कहाँ है जॉस बटलर की कप्तानी, कहाँ जा रही है? हम में से तो कोई नहीं बोलेगा जो बाबर के पीछे लगे हुए कि जॉस बटलर तो बहुत ही थका हुआ कप्तान है, बहुत ही बेकार कप्तान है, उसको तो कप्तानी नहीं आती। यही जितने लेजेंड मेजेंड ये जो टीवी पे बैठे हैं ना, इनसे ये सिर्फ एक सवाल तो करना, यार जॉस बटलर अच्छा कप्तान है बुरा कप्तान है? पता क्या बोलेंगे? जॉस बटलर तो बहुत अच्छा कप्तान, बुरा वक्त चल रहा है उसका। नहीं, उसकी वजह नहीं है, क्योंकि
इनको उधर वास्ता पड़ सकता है कमेंट्री में, कई कमेंट्री में नौकरी मिल सकती है। जॉस बटलर की कोई बुराइयां नहीं करेगा, समझिए, इंडिया के प्लेयर्स की कोई बुराई नहीं करेगा। बात सीधी ये है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये प्रॉब्लम है जो कि इनके मगज में चीज घुसती नहीं है। जब आपके प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस देंगे तो आपका कप्तान ऑटोमेटिकली अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। जब आपकी टीम परफॉर्म ही जीरो कर रही है तो बटलर जैसा भी जीरो हुआ है। ठीक है ना, तो इनको समझने की जरूरत है। मेरे सवाल अब मुझे बताएं, कल जो है साउथ अफ्रीका ने कितने रन किए? 380 प्लस अगेन। किसने रन किए? टॉप ऑर्डर में रन हुए सारे। 174 की डी-कॉक ने। कौन से नंबर पे खेलता है? 10वें नंबर पे खेलता है, ओपनर खेलता है। तो भाई हर टीम में जिसका ओपनर बड़ी इनिंग खेल रहा है उसकी टीम देखो कहां जाती है। ये जो हम क्लासन मलासन की बातें कर रहे हैं ना, क्लासन ने यूं कर दिया, क्लासन टॉप का प्लेयर है। अभी जरा सेमीफाइनल आने दो, ये जो चौकर मौकर बने ना साउथ अफ्रीका, अभी मैं देखता हूं क्लासन कितने रन करता है। को छोड़े, अभी जुम्मे को करा दे कोई चौक वो करा दे। अभी साउथ अफ्रीका के जितने मैच भी है ना, ऊपर से टॉप ऑर्डर जाने दो, मैं देखता हूं क्लासर कैसे रन करता है। मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब दे। चेन्नई जैसी पिच पर जहां हमने देखा कि स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और वो कोई बैटिंग पैराडाइज नहीं है, उसमें कोई 380 50 वाली कहानी मुझे नजर नहीं आ रही। तनवीर मुझे स्पेसिफिकली बताएं हमारी सिलेक्शन क्या होनी चाहिए? तीन स्पिनर्स के साथ चले जाएं, बिठा दें हसन अली को, क्या ले आए शादाब, उसामा, नवाज, तीनों को? मुझे इसका क्रिकेट और टेक्निकल जवाब दीजिएगा प्लीज। यार मेरी बात सुने, आप जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, तीनों स्पिनर्स को ले आओ। ठीक है, ले आओ तीनों स्पिनर्स। अगर तीनों स्पिनर से बॉल नहीं हुई, उनकी सारी गेंदें ग्राउंड से बाहर जानी है। बात ये है ना कि तो हो सकती है ना, बात ये है कि क्वालिटी मदद मिल रही है। कि बॉल भी तो आप क्वालिटी करोगे तो आप रुकोगे ना यार। अगर मिसाल के तौर पर ऊपर से वही रन करके हमारे तो 18 साल का लड़का नूर गेंद को टर्न कर सकता है, तो नवाज तो 10 साल से खेल रहा है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसका गेंद टर्न क्यों नहीं होगा? बुढ़े हो गए ना, जान खत्म हो गई होगी उंगलियों में। चलिए मुझे एक और बात बताएं, सिफारिशी प्लेयर जो होते हैं ना, उनकी उंगलियों में जान खत्म हुई थी। चलिए मुझे सिफारिश से टीम में खेल रहे होते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाए। अच्छा, अगर बॉल ब्रेक कर रहा है तो अबरार नहीं कर सकता जो रिजर्व में बैठा हुआ है? पर रहने देना उसको, जब लिए ही नहीं तो अब क्या कितनी दफा सर पीटे, कितनी दफा रोए, कितनी दफा हम चीखें मारे कि जिस प्लेयर को टीम में होना चाहिए था वो नहीं है। अच्छा, आपको पता है, अब मुझे बताएं कि हमारे स्पिनर्स क्या यहाँ पर अगर हमारी बॉलिंग फर्स्ट हम करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? टेक्निकली लोगों को समझाएं ना जरा कि हम वैसे तो टॉस जीतकर क्या फैसला करते थे, मुझे याद नहीं, सब छोड़ें। इस विकेट पर अगर हम टॉस जीतते हैं, क्या हमें पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ किया? आपकी क्या राय? यार वही होगी, ये आप किसी से भी पूछे ना, हर कोई यही बोलेगा पाकिस्तान का कोई पता नहीं है, इनको बैटिंग कराओ। आप बताएं ना, विकेट को देखते हुए गेम प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा कप्तान क्या करेगा यहाँ पर? यार अगर फील्डिंग सेकंड करेंगे तो चेस करवा देंगे हम। बैटिंग देखिए, मैं कहता हूं फिर भी बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। उसकी रीजन एक ही है, नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर आप उनको बैटिंग देंगे ना, और पहली बैटिंग में जितने रन वो बना रहे हैं उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं बनाए होंगे। सही कह रहे हैं, इधर जितने रन वो जितने रन वो इस वर्ल्ड कप में बना रहे हैं, आगे गड़ा पीछे, मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा ना सोच रही है 100 बना लो, 200 कर लो, हार जाओ, उसके बाद साउथ अफ्रीका से कुछ नहीं होना। सही है ना? तो वो मारी जा रहे हैं। अगर वो पहली इनिंग में उन्होंने ठीक ठाक रन कर दी तो हम क्या सोचेंगे? मैं यार आप कह रहे होंगे यार ये रन तो बनने ही नहीं इनसे। पहली बैटिंग का ये फायदा है। ठीक है यार, मसला ये है ना, फायदा इतने रन 350 करने के लिए इमाम जैसे को कोई बैटरी भी तो चार्ज करानी पड़ेगी उसकी। रिटर्न हो रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है यार मुल्क की जगह। अल्लाह करे फखर जमान को ले आओ, मेरी तो अल्लाह करे इमाम को ड्रॉप कर दो, जान छोड़ो हमारी। क्या कर रहे हैं आप? दरख्वास्त कर रहे हैं? दरख्वास्त कर रहे हैं। ओ भाई, किसी से यही तरीकेकार है, टीवी पे यही तरीकेकार है दरख्वास्त करने का। हाँ, टीवी पे मेरी तो वो आदत नहीं, पायन ड्रॉप कर दो ना पायन, मैं तो ये तो नहीं कर सकता, मैं सीधा भाई उसको ड्रॉप कर दो यार। आपकी रन्स ना होने में सबसे बड़ी बर्बादी इन लोगों की है। अब्दुल्ला शफीक तो जैसे तैसे रन कर रहा, आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो खेलते ही अपने लिए, जो उसको बताया गया है या उसको जो पता है कि यही करना, वजन उसका पता नहीं। तो हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खिलाना चाहिए हमें? किसको? हारिस रऊफ को, जैसे उनकी फॉर्म है, जिस तरह के रन लीक कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? खिलाना तो चाहिए, खिलाना तो चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो क्लासन के 150 रन करने में मदद ना दे दे वो बहुत ज्यादा, कि भाई तेरे तू 150 नहीं किया, मैं करा देता हूँ तेरे रन। बात ये है, इनके जो हेड कोच दूसरे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं जो T20 का बॉलर है, वो तो अभी भी कह रहे हैं T20 का है। और मतलब इनको अक्ल शर्म नहीं है लोगों के अंदर, इतनी क्रिकेट खेले हैं। आके जावेद को चीफ सेलेक्टर बना दिया तो हारिस रऊफ को ड्रॉप कर देंगे। भाई बात ये है कि हमारे लोगों की अक्ल शर्म नहीं है, कि भाई बात ये है कि आप ही लोग मेहनत कर करके आए हो डोमेस्टिक क्रिकेट से, आप ही लोग PSL से लड़के खिलाते हैं,
और हमारे कितने लोग कहते हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ओ जी हमारा लड़का आ जाए ना टीम में, क्योंकि वो उस फ्रेंचाइज के साथ हैं। उसके बाद जब टीम फारिग होती है, ये सब दोगले हैं, इनका नाम पता क्या रखना चाहिए, दोगले, जितने भी सब दोगले। जहां उनका मुफाद होता है वहां मिल जाते हैं। ठीक। अच्छा आप हमेशा नोट करना, हर दोगला जो है, हर दोगला क्रिकेटर जिस फील्ड में खुद काम कर रहा है ना, उस फील्ड का अगर बंदा पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अटैक शुरू कर देगा उसके ऊपर। किसी क्रिकेटर किसी महफिल में जाते हैं, क्रिकेटर आपसे मिलते तो नहीं होंगे, कोई भी दूर से कट लेते होंगे, याद कट लेते होंगे, कसम से ऐसी बातें आप करते हैं। मेरे से किसी किस्म, आपकी फ्रेटर्निटी है, मेरे से किसी किस्म की, आपने इनके साथ क्रिकेट खेली हुई है, मेरे से किसी किस्म की भी कसम उठवा लें, मुझे बिल्कुल रत्ती बराबर भी शौक नहीं है इनके साथ बातचीत करने। चलें पुराने, मुझे ब्रेक लेना, प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट वही है, तनवीर के जज्बात में दोबारा वापस क्रिकेट की तरफ लेके आता हूं कि गेम प्लान क्या करना है, चूंकि अभी चांस मौजूद है। क्या आप हसन अली या हारिस रऊफ को ड्रॉप करके एक 4 रुकनी स्पिन अटैक बना सकते हैं, साउथ अफ्रीका को स्पिनर्स के घेरने की कोशिश कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कम से कम आप अपना काम करें? बाकी ऑस्ट्रेलिया ने अगर मैच हारना होगा तो हार जाएगी, नहीं हारना होगा तो नहीं हारेगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और हम कह रहे थे कि जो हमने पत्नी दुआएं कह लें या आप दूसरी टीम के लिए बदुआएं कह लें, उनमें से अगर आप पहला एलिमेंट देखें तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया शायद आज का मैच हारे। तनवीर मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल लग नहीं रही। 367 पे 6 आउट हैं ग्लेन मैक्सवेल ने, जो हरवा दें। ऐसी मैं कह रहा हूँ, शायद हमारे दिल में ख्वाहिश थी, मुझे आज तो होती नजर नहीं आ रही। तो दुआ या बदुआ नंबर 1 तो खत्म हो गई। इस किस्म की ख्वाहिश रखी हुई क्यों, तो बताएं मुझे। बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। नहीं रखो ना ख्वाहिश, मैं तो नहीं रख रहा ख्वाहिश, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान अपने बलबूते पे क्या वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश बदलने एक शादी, 3 ख्वाहिशें हैं। एक शादी नहीं, ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हार दे, वो बाबर क्रिकेट के आगे कुछ भी याद नहीं रहता। 4 ख्वाहिशें बोली, मैंने बोला नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। चलें मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूं तनवीर। ठीक है, हम जज्बाती हैं, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, ये गेम प्लान भी किसी चिड़िया का नाम है ना। अगर आप देख रहे हैं कि साउथ अफगानिस्तान ने आपके खिलाफ 4 स्पिनर खिलाए, किसी फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, आखिर में सबको मार पड़ी, तो फिर हमें कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? कौन से आइंस्टाइन ने आके बताना है कि आप हसन में से या हारिस में से किसी को ड्रॉप करके आप नवाज को खिला लो, आपके पास 4 स्पिनर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका की कमजोरी भी है, नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने यही किया था, उनके स्पिनर्स के खिलाफ रन नहीं कर सके थे। इतना तो हम कर सकते हैं ना तनवीर साहब, कि नहीं कर सकते? या हमने अभी भी वही 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, वही 2 स्पिनर खिलाने हैं और फिर वही मार खानी है? कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना है यार। आपकी मैनेजमेंट ने इतने पैसे दिए हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही। वो उठ के चले जाते हैं ना कैमरा जब आता है मिकी आर्थर पे। मिकी आर्थर आपकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा कोच, आपका हेड कोच, आपका बॉलिंग कोच, स्पेशली ये जितने भी है ना, ये एक इमरजेंसी में लाए गए। कोई नहीं मिल रहा था, पता नहीं कोई मिल ही नहीं रहा, पाकिस्तान से कोई नहीं मिल रहा था। एक तो पाकिस्तान वालों को भी लेके वो भी अपनी चालाकियां टीम में शुरू कर देते हैं ना, इस वजह से उनको लाने का फायदा ही नहीं है। सिटी ने कहा है सियासत शुरू हो जाती है। फिर शोर मचाते हैं कि जी हमें क्यों नहीं लेके आते हो। भाई आपको लेके आते हैं और एक गलत बंदा जब लाते हैं, वो पॉलिटिक्स टीम में शुरू करता है, हम इसलिए बाहर के लिए जाते हैं। और बाहर जब हम गए, हमने वेट ही नहीं किया। ठीक है, इसमें नजम शेट्टी साहब फटाफट लेके आ गए इनको। अब बात ये है कि करोड़ों रुपए ले रहे हैं सब, तो ये जो हम बात कर रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रही किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर हम बैठ के ये कह रहे हैं कि 3 स्पिनर होने चाहिए, 4 स्पिनर होने चाहिए, एक फास्ट बॉलर बिठा दो, ओपनर इमाम पर्ची उठा के फखर को खिला दो, हम उसको कह रहे, तो भाई आप जाओ ना घर, फिर हम बैठ के टीवी पे टीम बना के दे देते हैं आपको। ठीक है, इसीलिए तो फिर लोग सही कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे टीम बनती है, वही खेलती है फिर। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो ये किसका कसूर है? क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। बिल्कुल। तो बात ये है, फिर भी आपने जो सवाल किया उसका हम जवाब जो समझे दे देते हैं। भाई बात ये है कि अगर आपको चेन्नई जैसी पिच के ऊपर 3 स्पिनर्स खिलाने पड़ रहे हैं तो आप जाएं 3 स्पिनर्स के साथ, लेकिन उसके साथ क्या होगा जी? आप 3 फास्ट बॉलर से एक बिठाओगे जी? यही तो होता है। एक ऑलराउंडर अगर खेल रहा हो तो आप एक बैट्समैन को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर खिला लेते हैं कि यार एक बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं, हम एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाते हैं जो बैटिंग भी कर सकता है और जो बॉलिंग भी कर सकता है। अभी आपके सामने क्या हुआ, अभी इंडिया आखिरी मैच खेला, 5 विकेटें आउट हुई इंडिया की। हम क्या सोच रहे थे, कौन रन करेगा नीचे से आके? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं था। प्रॉब्लम उनमें भी है, एक ऑलराउंडर को ड्रॉप किया, उसके बाद बैटिंग खत्म होगी उनके पास। वो तो ऑलराउंडर इंजर्ड हुआ ना, हम तो ऑलराउंडर लेके नहीं गए। बहुत बड़ी टीम है, लेजेंड्स टीम बनाई है भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे बॉलिंग परेशान, हमारी बॉलिंग दुनिया की इतनी बड़ी बॉलिंग थी, हमें तो हमारे पास में अपडेट आ गई, बैट्समैन भी ना लेके जाते, सारे बॉलर ले जाते। डेविड वार्नर तो चल ही रहे थे। एक और बुरी खबर कि ग्लेन मैक्सवेल भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने धुआंधार सेंचुरी बना दी है। अगले मैच ना ही समझे ऑस्ट्रेलिया आ रहे। अगले 4 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उसके लिए अब उनके पास जो एक कमी थी
मतलब हम किस किस को फॉर्म में लेकर नहीं आते। आप देखें उसामा मीर, आई एम सॉरी मैं आपका नाम बार बार ले लेता हूँ कि कैच आपने ड्रॉप किया, वो भी डेविड वार्नर का, जिसकी चौथी सेंचुरी मुसलसल थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने एशेज में कुछ नहीं किया था पहली दफा अगेंस्ट इंडिया। मैंने और आप देखें ना 388 हो गया, 400 कर देंगे। अच्छा, मैंने रन रेट उनका देखिए कहाँ जा रहा है। पहली दफा इतना देखा उसामा मीर को वनडे क्रिकेट में जी, फिटनेस लेवल तो बहुत ही बेकार है उनकी यार। लाइक एवरी अदर पाकिस्तानी मेंबर। हसन अली को देख लो, बॉल के पीछे भाग रहा है जी, दो डाइव ही नहीं लगी। एक दो चौके थे, वो डाइव मारने वाले थे, आप बॉल रोक लेते डाइव मार के। जो कैच था जिसको शायद वो, अब माजरत के साथ वो कैच हमारे लेवल का तो नहीं था, ऑस्ट्रेलिया या कोई साउथ अफ्रीका वाले होते तो वो कैच था। कौन सा वाला? हाँ वो कैच पहला था, वाला कैच, वो जो किसने छोड़ा कैच था, बिल्कुल कैच। अच्छा, उसके बाद बाउंड्रीज पे कैच छोड़ के, चौका छोड़ के, उसके बाद जब वो सर्किल में आया तो वहां बिला वजह की हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए देखो मैं कितना फिट हूँ, डाइवे मारी जा रहा है बिला वजह की। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है आजकल? डोमेस्टिक क्रिकेट में ये हो रहा है कि फायदा ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, उसके अलावा भी कुछ हो रहा है। और आपने देखा कि अच्छा, मुझे आपने अच्छा याद दिलाया, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक को खत्म कर लें, अगले टॉपिक में जरा हम फिर आएंगे ना उन टॉपिक की तरफ जो लोग सुनना भी चाहते हैं। अब मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका की जो टीम 380, 399, 428 अगेंस्ट श्रीलंका, तनवीर चेन्नई की विकेट पे इन्होंने सारे रन सेमीफाइनल से पहले कर लेने। अच्छा, सेमीफाइनल में इनसे पता है 200 भी नहीं होता। चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, जो कि मेरी ये साउथ अफ्रीकन टीम सेकंड टीम है, नेदरलैंड से हार गई, इसलिए मैं भी आपको जवाब नहीं दे रहा, लेकिन यार मुझे लगता है वर्ल्ड कप कमेंट दिखाओ मुझे, तो वर्ल्ड कप से पहले आपने साउथ अफ्रीका का बोला हुआ था। मैंने अभी भी क्या कहा हूं कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। वर्ल्ड कप से पहले मैंने कहा था वर्ल्ड कप जीतेंगे, मैंने वर्ल्ड कप से बोला, पहले बोला हुआ इंडिया जीतेगी। चलें, मैंने वर्ल्ड कप से पहले ही बोला हुआ। चले वो हम निकाल लेंगे। अब मुझे बात बताएं, साउथ अफ्रीका की टीम को जो 380 की आदत पड़ गई है 428 की, चेन्नई की विकेट पे वो अपना गेम एडजस्ट करेंगे? आपको लगता है वो इसी लेवल पे जाएंगे? हमारे स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया, मार ही मार है इस विकेट पे भी, वो 400 के लिए जाएंगे भाई। गलती तो नहीं करेंगे? बॉल ब्रेक करोगे तो आप फंसोगे ना यार। जब हमारे बॉलर ब्रेक करेंगे, एक देखें आपने और स्पिनर्स को भी देखा है, उनका बॉल अगर ब्रेक नहीं हो रहा लेकिन वो 3 स्टंप्स में बॉलिंग कर रहे हैं, कभी भी गेंद ज्यादा स्पिन नहीं करते, हो रहा है उसका ब्रेक, हल्का सा उनका ड्रिफ्ट होता है। सही है, ब्रेक नहीं हो रहा, विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, किधर गेंद करते हैं? ये नवाज हो गया, शादाब हो गया, कौन सी जगह पे गेंद करते हैं जो उनको विद इन स्टंप नजर नहीं आती? तो पक्की ना रबर में फुल टॉस तो चलो कभी, मुंह पे और पीछे बॉल तो पक्का ही पक्का है। और शादाब हो गया, वो उसने ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करनी, कट पे चौका लगाओ। तो यार इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, करंट प्लेयर हो, कोई 40 साल के नहीं हो भाई कि आपसे जगह पे बॉल नहीं गिर रहा, या आप प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे, आपका ध्यान ही नहीं है, आप इंडिया जाके पागल हो गए, आपको खाने इतने मजे के मिल रहे हैं, आप ये सोच रहे थे पता नहीं इंडिया में कभी जा भी सकते या नहीं जा सकते, उस चक्कर में ये पागल हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या। अच्छा सर, मैं दोबारा क्रिकेट पे आ रहा हूं, आपके जज्बात बहुत बुलंद है, लेकिन मैं फिर क्रिकेट जज्बात मेरे कभी नीचे हो ही नहीं सकते। क्विंटन डिकॉक की जिस तरह की फॉर्म है, अगर वो 25 ओवर भी खेल, 25 में ज्यादा क्या गया, 15 ओवर उसने खेल लिए तो 15 ओवर नहीं, ठीक है 10 ओवर भी खेल गया पहले, तो हम कोई ला सकते हैं ऑफ स्पिनर शुरू में, कोई इफ्तिखार से गेंद कर सकते हैं? इफ्तिखार तो कुछ करेंगे हम, इस तरह सोचेंगे मेरे ख्याल में वही करना है कि वही हसन अली आए भाई, वही वो आए, ये जो हमारे गफार भाई हैं जी, इफ्तिखार अहमद के लिए मैं काफी ये अर्से से कह रहा हूं, पिछले काफी शोज में बात कर रहे हैं कि जो भी खब्बा ओपनर आए आप इफ्तिखार से गेंद और ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं हमारे पास, क्या भाई इफ्तिखार से गेंद करवाएं जी। तो ये मैं सही बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आया है आप स्पिनर से गेंद कराओ, क्यों नहीं करा सकते? मुजीब नहीं गेंद करता जी, मेहदी हसन ने कल गेंद नहीं की, बिल्कुल, तो स्पिनर्स ने की है ना, क्यों नहीं करा सकते आप? ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो फास्ट बॉलिंग की तरफ आते हैं, जो एक अलग चैलेंज होगा, उसकी तरफ बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो वर्ल्ड कप में क्या किया है वो अजीब, मैं थोड़ा सा फनी भी हो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अजीब बदतमीजी भी उतरे हैं वो 3.5 यहाँ पे 10 में 30 पे 3 कर देते हैं और मैच ही बंदा नहीं देखता, बंदा बोलता है चैनल ही चेंज कर दो, ये एक मैच ही खत्म हो गया। उनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें मैं बात करता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनकी फास्ट बॉलिंग में रबादा है, एनगीडी हैं या कुर्जे हैं या एक नए फास्ट बॉलर विलियम्स जो कल खेले, कमाल की जो है ना वो इस पर फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, और हम क्या उसको टैकल कर लेंगे अगर तो हम टॉस जीत के पहले बैटिंग भी करते हैं? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब ग्रैंड मैक्सवेल 40 बॉल 100 फास्टेस्ट एवर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, और मुझे लग रहा है सारी जो हमारी ख्वाहिशात थी वो उल्टी होती जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया तो मजीद बेहतर होता जा रहा है। कल जनाब इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है। अगेन तनवीर, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल सूरत आ रहा है, श्रीलंका के लिए भी शायद, बस इतनी बात कर सकता हूँ, क्या कर सकती है अब इंग्लैंड की टीम भी 2 पॉइंट्स के साथ नीचे है, उनके वर्ल्ड कप के ड्रीम्स बहुत मुश्किल है, हमसे भी बहुत मुश्किल हैं, बट शायद मे बी कि वो कल ऐसा कोई ग्रैंड कम बैक करें और फिर वो अपनी रेस में, चूंकि अभी तक वो भी मैथमेटिकली आउट नहीं हुए। तो कैसा मैच देख रहे हैं आप इंग्लैंड श्रीलंका? उनका भी जो कैप्टन है वो बहुत बुरी कप्तानी कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी टीम हार रही है। और दूसरी बात ये है कि इंग्लैंड को अपनी नेचुरल तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब जो रूट नंबर 3 मलान ऊपर, जॉर्ज बटलर 5वें नंबर पे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पूरे वर्ल्ड कप में। हाँ, तो फिर आपको समझ आ गई है ना कि क्या हो रहा है।
किसकी वजह से भी रन्स नहीं हो रहे। खैर एनीवे बात ये है कि उनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हम बातें कर रहे हैं कि जी उनके रन्स नहीं हो रहे। बात ये है कि उन्होंने अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखना कि वर्ल्ड कप हारे जीते बाहर हुए जो भी हुआ, उनके माइंड में एक चीज़ है कि हमने 350-400 रन की क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, जिस दिन हमारा बल्ला चल गया उस दिन हमारा दिन है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन बात ऐसे ही होनी चाहिए। जो आपने फैसला एक कर ली है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेलनी है वो खेलनी है और वो रिक्वायरमेंट है। 2 वर्ल्ड कप जीते हुए ना, एक नहीं भी जीते, 2 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में जैसा खेल रही कभी पहले खेलती भी नजर आई, Never. तो फिर वो तो 85 दफा खेल चुके हैं ऐसी क्रिकेट। हर्षा बॉर्डे ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा वही इस बार इंग्लैंड की टीम जो है ना ग्रीन कपड़े में आ गई है। हाँ वही, उन्होंने 85 दफा क्रिकेट खेल चुके हैं वो ऐसी। चलिए जी, पुरान का खत्म हो, लेकिन जाते जाते जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपडेट है कि पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है और ड्राफ्ट की जो डेट है जनाब वो 15 दिसंबर बताई जा रही है और दिसंबर के वक्त में ये होगा। तो लेट्स सी इसका क्या ऑफिशियल डेट आती है। मुझे इजाजत दीजिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो अभी अब ब्रेकिंग न्यूज जनाब, 399 बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 400 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया आल्सो टच द मैजिकल 400, चाहे टारगेट में सही 1 रन की कमी थी, बट हम तो कुछ और सोचते थे। नाउ अगेन जो साउथ अफ्रीका की तो हम बात कर ही रहे हैं जो उन्होंने चैलेंज देना है, बट ऑस्ट्रेलिया की सर जो आज फॉर्म लगी है, हमारी आवाम आपसे जानना चाहती है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के 2 टफ मैचेस उनके साथ बाकी हैं, एक उनका अफगानिस्तान के साथ मैच भी बाकी है। सो क्या लगता है तनवीर, ये जो ऑस्ट्रेलिया जिसको हमने सोता हुआ शेर जगा दिया और आज उन्होंने 399 मार दी, क्या इस ऑस्ट्रेलियन टीम को आप गिरता हुआ देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में, या हमने 4 मैचेस जीत कर बस सिर्फ उम्मीद ही लगानी है? आपको इस ऑस्ट्रेलियन टीम से आप क्या लगोगे? ये जब जाग जाते हैं ना तनवीर साहब, ये फिर परफेक्ट। आप देखें ट्रेविस हेड भी फिट हो गए हैं, इनके पास फुल स्ट्रेंथ भी हो गई है, तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन टीम अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी सर? देखिए इतने रन क्यों हुए, वार्नर ने 100 किया, बिल्कुल, स्मिथ ने 71 किए, लेबुशैन ने भी रन किए, नीचे से आगे 6-7वें नंबर पे आगे मैक्सवेल ने 100 किया। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको ऊपर से स्टार्ट अच्छा, ओवर्स कम, रन ज़्यादा, फिर आपकी कोशिश होती है कि खुली क्रिकेट खेलें, उसमें रन जो है हमारे इसी टीम के लिए 38 पे 3 देखिए। अगर हम ये सोचते हैं कि न्यूजीलैंड से इनका मैच है, इंग्लैंड से मैच है और ऐसी क्रिकेट जो कि मुझे लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लैंड बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो ऐसी टीम नहीं है कि आप एकदम से उनके खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें। न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा फॉर्म में, बिल्कुल वाहिद इंडिया की टीम थी जिन्होंने उनको हराया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान नहीं है अभी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी उम्मीद रखिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार सकते हैं, 2 मैच पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं जी आपको, 2 मैच हार बहुत जरूरी हो गया। उसके बाद ये देखें 2 मैच हार सकते हैं। पाकिस्तान के अगले मैच here you go, the points table is there। सुने पाकिस्तान के टफ है, कोई इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और कीनिया से मैच नहीं है। जी सर, आपने दुरुस्त फरमाया, सही है। अब 10 पॉइंट है जी, इंडिया रहने दीजिए उनको जी, वो ऊपर ही जा रहे हैं उनके घर में, मैं वो घर के वैसे शेयर हैं, वो यहीं से करते करते फाइनल जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका के जनाब 8 पॉइंट्स हैं, न्यूजीलैंड के 8 हैं, मुझे इनका भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि ये बहुत बुरी क्रिकेट खेले हैं। वैसे भी इनकी 4-4 मैच बाकी हैं यार, 2-2 मैच तो जीतेंगे। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, इवन अफगानिस्तान सर, आप ये देखो कि उनके चाहे जिन टीमों से मैचेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। आई एम अमेज्ड कि नो वन टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, उनके पास पूरा चांस मौजूद है, उनके 4 पॉइंट्स हैं, अगर वो अगले 4 मैच जीते उनके 12 पॉइंट। अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, जो कि मुश्किल है, अगर पहुंच गया तो आप टाई नहीं पहनेंगे शो, तो उनको नहीं, फिर उनको वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं चाहिए। किनको? बोले हम बस सेमीफाइनल में घर जा रहे हैं, बस हमारे लिए वर्ल्ड कप काफी थी। तो और क्या है यार, उनके लिए सेमीफाइनल तो ये मैंने एक मजाक में बात की है, उनके लिए अचीवमेंट यही है, उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड को हरा दिया। ने वर्ल्ड कप जीत लिया सर, उनके 2-3 लोगों ने तो बात कर ली ना, खत्म। वो तो जज्बाती हो गए, बहुत ज्यादा सियासी बातें भी कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या जवाब उनके मैच जीतने पे देखो, इरफान पठान ने आके जो सेलिब्रेशन, ये मैंने आपसे पूछना था, अफसोस की बात है यार। तनवीर साहब मुझे एक बात मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? बिल्कुल, आप कमेंटेटर हैं, ना सर है ना पैर है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं इस तरह की चीजों पे एक्शन लेता कि इसकी एक्रेडिटेशन कैंसिल कराएं आप एज अ कमेंटेटर? मतलब एक्रेडिटेशन कैंसिल करें? इरफान पठान की कहां पे वहां क्यों मौजूद थे पता है? कहां मैच हो रहा है? एक मिनट, ये वहां क्यों मौजूद थे पता है? हो रहा है भाई क्रिकेट, तो लेना मुझे टेक्निकल बात मतलब कोई कजाफी में नहीं हो रहा एक्रेडिटेशन कार्ड। ये वहां क्यों मौजूद थे पता है आपको? क्योंकि ये कमेंटेटर हैं, इनको कार्ड बना के दिया गया था कि आपने वहां दोनों टीमों के बारे में बात करनी है, आप एनालिस्ट हैं, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आपने खेल पे तज्जिया करना है, आपको ये छिछोरपन करने के लिए नहीं भेजा था कि कोई टीम हार जाए। आप इमेजिन करें रमीज राजा और वकार यूनुस खड़े हुए हैं, इंडिया की टीम किसी भी टीम से मैच हार जाए और जब वो वापस आए तो रमीज राजा वकार यूनुस के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हो, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ना, जाहिलियत होगी ये।
ये जाहिलियत थी जो इरफान पठान ने जाहिलियत की नहीं, है। जाहिल तो है ही वैसे वो। ये जाहिलियत दिखाई है उन्होंने कि आपका ये काम ही नहीं था भाई। अगर इरफान पठान के साथ की दोस्ती है अब आपको- राशिद खान की, तो भाई आप दोनों नहीं तो कहीं और आपको- जाके डांस कर लेते, और यार दोस्ती है या सेलिब्रेट कर नहीं लेते इस है, चीज को। आपका काम ही नहीं है किसी टीम्स के पास जाना भाई। दूर दूर से हेलो हाय कर दी, दूर से मुबारकबाद दे दी, वो अलग चीज है। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? इनको जानबूझ मजबूरी के है कोई? करते हैं, मजबूरी है। मुझे लगता है इनको कर ये कॉन्ट्रैक्ट नया लेने के लिए? बस पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करनी है। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान के हक में बात करेंगे तो कितनी दफ़ा हमने देखा है यार, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप पाकिस्तान के हक में बात करो तो इनको मजबूरी होती है, ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसी भी मजबूरी नहीं है कि आप इस किस्म की थकी हुई अब सारी हरकतें बात है करो तनवीर, जाके। एक और मसला है कि हमारी टीम चूंकि बुरा खेल रही है, अब हम ऐसी बातें करते हैं तो यार देखिए, बात स्पोर्ट पे सुने। भी और सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि मैं- आपकी टीम हार, एक मिनट देखिए, वो बात कहते हैं सुने। आपकी टीम हार रही है तो आप बहाने तराश, लेकिन तनवीर क्या कुछ नहीं हो मैं रहा है एक चीज वर्ल्ड कप बताऊं में। आपको। आप देखिए ना, पाकिस्तानी तमाशाई मैं एक चीज बताऊं। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देखिए, बात लगाएं, सुने। कमेंटेटर आपका दूसरी टीम के साथ नाच रहे देखिए, हैं, बात सुने। मतलब आप जीत जाए ना, वो कहते हैं ना कि आप ग्रेस तो मेंटेन करें, कोई ग्रेस नजर नहीं आ रही सारे मामले में। मेरी बात सुने। उनकी टीम की तारीफ मेरी करो, बात टीम सुने। बहुत अच्छा खेल रही है कि बाकी चारों तरफ अजीब व गरीब ड्रामे हो रहे हैं जी। कपड़े अच्छे पहनने से ये नहीं होता कि बंदे में बड़ी अकल आ जाती है, सही है ना। अगर वो थोड़ी बहुत ड्रेसिंग जो वो करता है, वो भी मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से फंसा के वो हर चीज़ वो पहन लेता है कपड़े, उसके पता नहीं अपने साइज़ के भी होते हैं या नहीं होते। तो बात ये है कि अपने होते होंगे। उसमें अकल तो है नहीं, कपड़े पहनने से ही नहीं बहुत पढ़ा लिखा बन जाता, वो हमें नजर आता चलिए, अब है। ये वो जाहिल नजर आता है अफगानिस्तान वहाँ को पे। मैं यहाँ पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जीता मैच, हम भी चेन्नई अब में आप जीते ये थे। देखें, ये क्या है? ये जो तरीकेकार है ये क्या है? ये जिन्होंने इसको रखा हुआ है वो फाइन करो ना इसके ऊपर, क्यों नहीं कर रहे आप? भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये आप अगर किसी तौर पे टिकट लेके जाते हैं ग्राउंड में, आपको ग्राउंड एक्सेस नहीं मिलता ना, चूंकि वो कार्ड होता है। एक प्रोफेशनल आदमी को ग्राउंड एक्सेस दिया जाहिर सी जाता बात है। है। ये प्रोफेशनल आदमी था, नहीं, इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि आपका काम था ये वहां पे करना। ये घटिया किस्म की जो इंसान अपना अपना दर्द है सर। हमारे कप्तान ने, चले मैं कहता हूँ डिबेटे मैच हारने के बाद देखिए वादा यार किया था, गुरबाज को बैट दे दिया, उसको- हम तो हार के भी ग्रेस दिखा रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। उसको इतनी तमीज नहीं है, वो ट्विटर पे भी फजूल किस्म की बातें करता रहता है। अच्छी बातें करते हैं फिर अचानक कुछ हो जाता है उनको। नहीं, अच्छी अब्दुल्ला बात- शफीक की अच्छी तारीफ बातें- करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, फिर अचानक से यार कुछ हो जाता है जो उनको। जिस बंदे में दो बंदे ट्विटर अकाउंट तो चला रहे हैं, वो खुद करते हैं, कोई और इधर करता है। देखे देखे जिस बंदे में अकल यहाँ होती है ना वो सही काम करता है, जिस बंदे में अकल यहाँ होती है ना वो सही काम नहीं करता है। पुरान मुझे अब ब्रेक आपको लेना है, खुद ब्रेक आइडिया से- होगा कि उसमें अकल यहाँ पे है, यहाँ पे। जी समझदार समझ गए होंगे। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल होने वाले मैच पे कुछ बात करते हैं, शॉर्ट का मशहूर देख के।